भारत एक अद्भुत देश जहाँ पर आज अनेक प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ की पुरानी सभ्यता को आज का समाज धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है। यह वही देश है जब पूरी दुनिया के लोग एक सभ्यता भी स्थापित ना कर सके, तब भारत के लोग एक सभ्य जीवन जिया करते थे। पूरी दुनिया में जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब के समय में भारत के ऋषि मुनियों द्वारा किए गए कई ऐसे आविष्कार हैं जो बिना किसी यंत्र के आज के समय में असंभव सा लगता है। लेकिन तब के समय में भारत के इन्हीं महान ऋषि मुनियों ने एक से बढ़कर एक ऐसे आविष्कार कर दिए जिन्हें बिना किसी आधुनिकता का सहारा लिए हुए आज के वैज्ञानिकों द्वारा करना असंभव सा लगता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में आदि से अनंत तक के विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है, जिसका हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, जब आधुनिक विश्व में विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा था, तरह तरह की वैज्ञानिक खोजों का आविष्कार हो रहा था, तब तक भारत अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे पुनः भारत का विश्व में परचम लहरा रहा है तथा तरह तरह की खोजें हो रही हैं, वैसे वैसे भारत की उन महान खोजों को भी उजागर किया जा रहा है, जिसको जानने के बाद आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे कि धन्य हो भारत की धरती जहां मेरा जन्म हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के हर उस ज्ञान का सार पाना चाहते हैं जो कि हर एक भारतीय को जानना चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, न्यूटन को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि न्यूटन से सदियों पूर्व भारत के एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य जिनका नाम था भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से जाना जाता था, इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित एवं गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये चारों भाग क्रमशः अंक गणित एवं बीजगणित, ग्रहों की गति संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इन्होंने कारण कतूहल नामक एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुआ करते थे। इन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। तो दोस्तों, हम वही दूसरे नंबर पर बात करें तो नाम आता है ऋषि कणाद का, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार दिया था। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने ही यह रहस्य उजागर किया था कि द्रव के भी परमाणु होते हैं। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है, जैसे विचारों को महर्षि कणाद के द्वारा ही दिया गया था। महर्षि कणाद को परमाणु का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से पूर्व ही गति के तीनों नियमों को भी अपने इस श्लोक के माध्यम से बताया था। दोस्तों, अगर बात करें नंबर 3 की, तो नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। भारत के इतिहास में, जिसे गुप्तकाल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की थी। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदाय का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, जहां पर देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आते थे। जहां यह बताया जाता है कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। आर्यभट्ट एक और गणित में पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी अधिक सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को भी निरूपित किया था। तो वहीं दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया था कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। यहाँ तक कि आर्यभट्ट ने ही कई सदियों पहले स्थानीय मान प्रणाली एवं शून्य और यह सिद्ध किया था कि पाई का मान अपरिमेय होता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ में वर्गों और घनों की श्रेणी के रोचक परिणाम हमें प्रदान किए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि
चंद्रमा और ग्रह सूर्य के कारण ही चमकते हैं। इनके द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों, वहीं हम बात करें नंबर 4 की, तो नाम आता है ऋषि सुश्रुत का, जो प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे, जिन्हें आज की भाषा में डॉक्टर और सर्जन कहा जाता है। सुश्रुत आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। दोस्तों, जब दुनिया को किसी भी तरह का दवाओं का ज्ञान नहीं था, तब ऋषि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे। इनके बाद नाम आता है बोधायन का। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सूर्य सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता थे। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही ऋषि बोधायन ने ही सूत्र रचे थे। ज्यामिति के विषय में प्रमाणिक मानते हुए संपूर्ण विश्व में यूक्लिड की ही ज्यामिति पढ़ाई जाती है। मगर दोस्तों, यह बात हमें स्मरण रखना चाहिए कि महान यूनानी चिकित्सा शास्त्री यूक्लिड से पूर्व ही भारत में कई रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों को खोज कर चुके थे। उन रेखागणितों में बोधायन का नाम सर्वोपरि है। अंत में नाम आता है महर्षि अगस्त्य का। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे, जिन्होंने माइकल फैराडे से पहले बिजली का आविष्कार किया था। दोस्तों, यह तो थे भारत के कुछ महान ऋषि मुनि, और भी कई ऐसे महान ऋषि मुनि हैं भारत के, जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे रहस्य उजागर किए, जिनके बारे में मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।